Wearing a hijab on a quad set is a very stylish and modest thing. अब तक मैं आपके साथ ढेरों quad set पैटर्न्स जो कि साड़ी से आप रीयूज करके बना सकते हैं, ऐसे ढेरों पैटर्न्स आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ। आज की ये वीडियो पैटर्न शेयर करने के लिए नहीं है, बल्कि इन्हीं में से एक वीडियो पे मेरे पास एक रिक्वेस्ट आई है हिना बानो जी की। उनकी रिक्वेस्ट है कि मैं बताऊं कि कैसे हिजाब को क्वाड सेट के ऊपर स्टाइल किया जा सकता है, खासकर चेस्ट कवर हिजाब को। पर्सनली मुझे हिजाब बहुत ज़्यादा पसंद है, जिस तरीके से उसे किया जाता है, लिया जाता है, बहुत ज़्यादा एलिगेंट लगता है, बहुत ग्रेसफुल लुक आता है। आज की इस वीडियो में मैं उन इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स को आपके साथ शेयर करने वाली हूँ जिनको माइंड में रखकर आप किसी भी तरीके के क्वाड सेट के साथ अपने हिजाब को स्टाइल कर सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं वीडियो की तरफ, लेकिन उससे पहले मैं हूँ स्वाति और आप देख रहे हैं मामा मियाँ व्लॉग्स। आज हम बात करने वाले हैं कि कैसे हम अपने क्वाड सेट्स के साथ हिजाब को स्टाइल कर सकते हैं। अब हमारे क्वाड सेट्स भी अलग अलग तरीके के होते हैं, 2 पीस होते हैं, स्कर्ट्स वाले होते हैं, ओवरऑल एक ड्रेस वाले होते हैं। लेकिन आज हम बात करने वाले हैं मेन जिस चीज़ के ऊपर, वो है हिजाब, चेस्ट कवर हिजाब हम कैसे स्टाइल कर सकते हैं। तो चलिए शेयर कर रही हूँ आपके साथ ऐसे 7 इंपॉर्टेंट पॉइंट जिनको अगर आप माइंड में रखते हुए स्टाइल करेंगे ना अपने हिजाब को, तो आप बहुत ज़्यादा ग्रेसफुल लगेंगे। पॉइंट नंबर 1 इज चूज द राइट फैब्रिक। आपका जो क्वाड सेट है ना, उसका जो फैब्रिक है वो कंफर्टेबल होना चाहिए, ब्रीदेबल होना चाहिए, ताकि जब आप उसके ऊपर हिजाब करते हैं उसकी जो लेयर है ना वो उसके ऊपर प्रॉपरली सेट हो सके। सेकंड पॉइंट है हिजाब फैब्रिक। हिजाब अक्सर जो शिफॉन या फिर सिल्क टाइप फैब्रिक होते हैं ना, उनमें बहुत ज़्यादा सुंदर लगते हैं। तो आप इस तरीके के फ्लोई फैब्रिक्स जो होते हैं ना, उनको चूज़ कर सकते हैं किसी भी क्वाड सेट के ऊपर स्टाइल करने के लिए। थर्ड पॉइंट है हिजाब स्टाइल। अब हिजाब अलग अलग तरीक़ों से स्टाइल किया जाता है, लेकिन मैंने आपको पहले बता दिया कि मैं आज आपसे बात कर रही हूँ सिर्फ चेस्ट कवर हिजाब के बारे में। तो ऐसे में जब आप चेस्ट कवर हिजाब अपना वेयर करते हैं तो उसके अंदर आपको ज़्यादा कवरेज मिलता है, शोल्डर्स आपके पूरे कवर होते हैं। ऐसे में वो आपका टिका रहे, उसके लिए आप पिन्स या ब्रोचेस को एक्सेसराइज कर सकते हैं। फोर्थ पॉइंट इज कलर कोऑर्डिनेशन, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आपके क्वाड सेट प्रिंटेड हो सकते हैं, सॉलिड कलर यानी कि प्लेन हो सकते हैं, मोनोक्रोमैटिक हो सकते हैं, किसी भी फॉर्म में हो सकते हैं, XYZ पैटर्न में हो सकते हैं। अगर आपका क्वाड सेट प्रिंटेड है तो उस पर बने हुए प्रिंट में से किसी भी एक कलर को चुन लीजिए और उस कलर का हिजाब आप ले सकते हैं। और अगर आपका क्वाड सेट प्लेन है तो आप उसके साथ एक प्रिंटेड कॉन्ट्रास्ट कलर के हिजाब को स्टाइल कर सकते हैं। यहाँ पर अगर आप चाहें तो एक प्लेन हिजाब जो कि कॉन्ट्रास्ट कलर का हो उसको भी स्टाइल कर सकते हैं, यानी कि प्रिंटेड के साथ प्लेन एंड प्लेन के साथ आप प्रिंटेड या फिर कॉन्ट्रास्ट कलर का प्लेन हिजाब भी ले सकते हैं। ऐसा करने से जो एक बैलेंस्ड लुक है ना वो क्रिएट हो जाएगा और बहुत ज़्यादा अपीलिंग लगेगा। फिफ्थ पॉइंट इज एक्सेसरीज। आप अपने हिजाब को स्टाइल करने के साथ साथ कुछ एक एक्सेसरीज स्टाइल कर सकते हैं, जैसे कि आप स्टेटमेंट इयररिंग्स पहन सकते हैं, स्टेटमेंट नेकलेस पहन सकते हैं और इसके साथ साथ अलग अलग तरीके के ब्रोचेस से स्टाइल कर सकते हैं। अब यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट बता दूं कि आप जब भी स्टेटमेंट ज्वेलरी को कैरी करते हैं ना, तो आपको ध्यान रखना होता है कि अगर आपने गले में हैवी पहना है तो कानों में आपको लाइट रखना है, और कानों में अगर आपने हैवी पहना है तो गले में लाइट रखना है। यहाँ पर एक और बात बता दूं कि अगर आपने ओवरसाइज्ड इयररिंग्स पहने हुए हैं तो ऐसे में अगर आप नेक पीस अवॉइड करेंगे ना तो बहुत ज़्यादा सुंदर लगेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है फुटवियर। फुटवियर डिपेंड करता है आपके क्वाड सेट स्टाइल के ऊपर, आपका क्वाड सेट का क्या स्टाइल है और साथ ही साथ आपने उसे कहाँ पहनना है। उस चीज़ को ध्यान में रखते हुए आप अपने लिए फ्लैट्स चुन सकते हैं, हील्स चुन सकते हैं या फिर सैंडल्स चूज कर सकते हैं। नाउ कमिंग टू द 7th एंड द लास्ट पॉइंट, दैट इज कॉन्फिडेंस। आप कुछ भी पहन रहे हैं, कैसा भी पहन रहे हैं, कॉन्फिडेंस इज द की। ओन योर स्टाइल एंड कैरी योरसेल्फ विद ग्रेस। याद रखिएगा कि हम जो भी पहन रहे हैं ना उसमें हमें कंफर्टेबल और कॉन्फिडेंट फील होना ही चाहिए। और जहां तक बात है हिजाब और क्वाड सेट को स्टाइल करने की ना, ये सबका अपना अपना एक पर्सनल स्टाइल स्टेटमेंट होता है। जब भी आप इस तरीके से दोनों चीज़ों को स्टाइल करेंगे ना तो आप खुद फील करेंगे कि आप किस चीज़ में या किस पैटर्न में आप ज़्यादा सुंदर लग रहे हैं। तो उसके
अकॉर्डिंगली ये थोड़ा एक्सपेरिमेंट करके आपको पता चल सकता है। आज मैंने कोशिश की अपनी तरफ से उन सारे पॉइंट्स को आपके सामने डिस्कस करने की जिनको आप ध्यान में रखते हुए अपने हिजाब को कोड सेट के साथ स्टाइल कर सकते हैं। उम्मीद करती हूँ आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी, और इसके साथ साथ अगर आपको भी किसी भी एक पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर वीडियो चाहिए तो वो भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में मेंशन कर दीजिएगा। तो चलिए इसके साथ ही अब लेती हूँ इजाजत और जल्दी मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए ख्याल रखिए अपना, स्टे पॉजिटिव एंड कीप रॉकिंग, टेक केयर, बाय बाय।